हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन हार्ट के रेगुलेशन और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम समझेंगे हार्ट अपनी बीटिंग को कैसे कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम का रोल क्या होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस जैसे हाइपरटेंशन जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, सेकंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ दैट इज़ CAT एंड एंजीनिया पेक्टोरिस और हार्ट फेलर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो होता है मायोजेनिक नेचर ऑफ द हार्ट होता है ह्यूमंस का। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन में हार्ट बीट जो होती है वो ऑटोमेटिकली बीट होती है, ऑटोमेटिकली जनरेट होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन। ये एबिलिटी ह्यूमन हार्ट में इसलिए होती है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल कार्डियक मसल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं नोडल टिश्यूज़। ओके, नोडल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक स्पेशल कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ह्यूमन हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बीट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन। ओके, सो द ह्यूमन हार्ट इटसेल्फ जनरेट्स इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सेकेंड जो टॉपिक है या सेकेंड जो चीज़ है वो है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज़ ANS एंड ANS एंड PNS। ठीक है, ANS दैट इज़ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन दोनों ही तरह के नर्वस सिस्टम का ह्यूमन हार्ट पे, ह्यूमन बॉडी पे डिफरेंट इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, ऑल्दो ह्यूमन हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बीट करता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल और एडजस्ट होती है बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है, द कंट्रोल सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लिगेंडा ऑफ द ब्रेन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, या हार्ट बीट को कौन सा ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम नहीं है, वो है मेड्यूला ऑब्लिगेंडा ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ठीक है, सो दिस रेगुलेशन हैपन्स थ्रू द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ह्यूमन हार्ट जो है कंट्रोल और एडजस्ट होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम हर पार्ट्स को जानेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे या ह्यूमन हार्ट पे। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट के रेट को इंक्रीज़ करता है फोर्स ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डियक आउटपुट को वो इंक्रीज़ करता है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मेनली तब वर्क करता है, दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली तब वर्क करता है जब हम स्ट्रेस में हों या एक्सरसाइज कर रहे हों या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड अप द हार्ट। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है? हार्ट बीट की स्पीड को इंक्रीज़ करना। ठीक है, ये कब वर्क करता है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे हों, जब हम स्ट्रेस में हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ। तो इसका फंक्शन है क्या कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, ये रिड्यूस करता है कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स को, कार्डियक आउटपुट्स को ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जस्ट अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था? इंक्रीज़ कर रहा था, बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? PNS क्या कर रहा है? इसको डिक्रीज़ कर रहा है। हार्ट रेट को क्या कर रहा है? PNS डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्लो डाउन करता है हार्ट को, एंड ये हेल्प करता है कब? जब हम रेस्ट कर रहे हों। ओके, आई होप आपको एक एक चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हूँ। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कुछ हार्मोन्स वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे एड्रीनालीन की, जो कि रिलीज़ होता है किससे? एड्रीनल मेड्यूला के थ्रू। ये ह्यूमन हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है? ये क्या करता है?
हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ये इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और ये कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये हम किसकी बात की हमने, एड्रीनालीन की, जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रीनल मेड्यूला से। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हों। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मेनली हम यहाँ पे अब हार्ट के डिसऑर्डर्स के बारे में समझेंगे। तो हाई बीपी, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, बहुत कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि किसी को बीपी हो गया या उसका बीपी हाई है, तो उसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बीपी जो है वो हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बीपी रेंज। ठीक है, हमारा नॉर्मल बीपी होना चाहिए 120/80 mmHg। ठीक है, अगर आपका बीपी इससे ज़्यादा जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, हाइपरटेंशन। ठीक है, जिसमें 120 mmHg जो है वो है सिस्टोलिक प्रेशर। यह प्रेशर तब क्रिएट होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि 120 mmHg जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है या फिर सिस्टोलिक प्रेशर है। तो यू मस्ट नो कि 120 mmHg जो है वो है सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, इस प्रेशर के दौरान हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, 80 mmHg जो है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर के दौरान हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है। तो आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है। सिस्टोल जब कर रहा है हार्ट तो मतलब उसका क्या हुआ, डायस्टोल है तो मतलब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन की कंडीशंस कब कब बनती हैं। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग, अगर आप बीपी चेक करो, अगर वो 140/90 mmHg आ रहा है या 150/100 mmHg आ रहा है, वही बात उससे हायर आ रहा है, तो ये आपको क्या शो करता है, हाइपरटेंशन को शो करता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन की वजह से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी आर्टरीज़ भी डैमेज हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे हम आसान भाषा में CAD कहते हैं। ठीक है, और इसका एक अनदर नेम भी है, दैट इज़ एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है हमारी आर्टरीज़ में। ठीक है, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो जो हो जाता है ना, ब्लड फ्लो हमारे बॉडी में या हार्ट में कम होने लगता है। ठीक है, तो CAD दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, जिसे हम आर्थरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, इसकी किस चीज़ की वजह से होता है, जब हमारी आर्टरीज़ में डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, ठीक है, फिब्रस टिश्यूज़ में हो जाए, या इनसाइड कोरोनरी आर्टरीज़ में फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, तब जाके CAD होता है। ओके, इफ़ेक्ट इसका क्या होता है, आर्टरीज़ बिकम नैरो। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी आर्टरीज़ है, इतना वाइड इसको एरिया मिल रहा था, नॉर्मल है ये आर्टरी, इतना वाइड एरिया मिल रहा था ब्लड फ्लो होने के लिए, बट आफ्टर फैट डिपोजिशन एंड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ये जो एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये साइड साइड में क्या हो गया, फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो ये हो गई कि आपकी नैरो आर्टरी हो गई, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है हार्ट के लिए। ठीक है, तो दिस कैन लीड टू सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ आई हों। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजीना की, दैट इज़ एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक सीवियर चेस्ट पेन होता है इस डिज़ीज़ में। देखिए, ये सारी डिजीज़ें जो है ना, ये किसी ना किसी, इवन ये CSIR लेवल तक भी इस इन डिजीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी UG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंजीना में क्या होता है, एक सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है, जब हमारा जो हार्ट मसल है वो इनफ ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पाता। ठीक है, जितना ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स को मिलना चाहिए, जब उसको उतना वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब हमारे चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अचानक से आपको चेस्ट पेन होगा। यूजुअली ये होता कब है, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, या किसी स्ट्रेस में हो। ठीक है, ये कॉमन है किन लोगों में, मिड एज्ड पीपल में एंड एल्डरी पर्सन में। ओके, नेक्स्ट जो एक डिजीज़ है, दैट इज़ हार्ट फेलर। हार्ट फेलर एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा हार्ट कैन नॉट पम्प,
ब्लड इफेक्टिवली टू द मीट द बॉडीज़ नीड। ठीक है, हमारा जब हार्ट अच्छे से पंप नहीं करता है और वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता, तब हम कहते हैं हार्ट फेलर। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि हार्ट फेलर डजंट मीन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। ठीक है, हार्ट फेलर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देता है। हार्ट बीट तो होता है बट फुल्ली वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को। ठीक है, यहाँ पे हार्ट फेलर को और कार्डियक अरेस्ट को लोग सेम समझते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट जो है वो बीटिंग करना स्टॉप कर देता है। जब हार्ट बीट स्टॉप होती है तो उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, वो एक अलग कंडीशन है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। ओके, हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन में। बट हार्ट फेलर में क्या होता है, ये हार्ट कंप्लीटली बीट करना स्टॉप नहीं करता है, लेकिन ये बॉडी के नीड को फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, जब हार्ट की मसल्स जो है वो वीक हो जाए, सीवियर हार्ट डिजीज़ हो जाए और लंग कंजेशन हो जाए। ओके, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ, हार्ट पंप इज़ वीक। ठीक है, हार्ट पंपिंग वीक हो गई। कार्डियक अरेस्ट मैंने पीछे बताया था आपको, जब हार्ट जो है वो सडनली बीट करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ, हार्ट मसल डैमेज हो गई ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं जिसे हम अक्सर एक ही समझते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट सडनली स्टॉप कर दे बीट करना। ठीक है, हार्ट अटैक जब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाए। क्यों होती हैं डैमेज, जब इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। हार्ट फेलियर कब होता है, जब हार्ट पंपिंग जो है वो वीक हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को।